हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके की होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के आप ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में BSTC में सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि बेहतरीन कॉलेज से BSTC करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज लेकर के आए हैं हम मॉडल पेपर, जो हिंदी सब्जेक्ट का जो BSTC के अंतर्गत मॉडल पेपर है, किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आधार पर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपके लिए, उनके आधार पर बनाए गए हैं। इनको ज़रूर देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। PTET के अंतर्गत भी हमने पेपर सॉल्व कराए हैं, तो ये PTET का पेपर है जिसके अंतर्गत हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्योंकि दोनों का पैटर्न और सिलेबस सेम रहता है इसलिए। ठीक है, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र। मतलब जो पत्र है, पत्र राइटिंग है, उसका सवाल है ये कि पहले कोई पत्र भेजा जा चुका है और उसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो हम क्या दूसरा पत्र और लिखेंगे ताकि पहले भेजे गए पत्र को याद दिलाने के लिए कि भाई हमने पहले जो पत्र भेजा उसका आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक। मतलब अनुस्मारक यानी होता है अनु यानी पुनः और स्मारक यानी याद दिलाने वाला। ठीक है, स्मरण कराने वाला, तो अनुस्मारक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सु उपसर्ग एक प्रत्यय होता है जो पीछे जुड़ता है शब्द में, एक उपसर्ग होता है जो आगे जुड़ता है। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो सुख हो जाएगा, क्योंकि सु प्लस खे तो होगा नहीं, तो सुख हो जाएगा डायरेक्ट। अब लिखेंगे सु प्लस लेख, तो ये सुलेख हो जाएगा। ठीक है, सु प्लस लेख। सु प्लस शांत, शांत अलग वर्ड है तो सु प्लस शांत हो जाएगा। सु प्लस कीर्ति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुख तो सु प्लस खे नहीं होगा, सुख हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है तो सुख में नहीं हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदी में ओ स्वर को माना जाता है। तो हिंदी का जो ओ स्वर होता है, औ की मात्रा होती है, उसे क्या माना गया है, तो उसे माना गया है अर्ध विकृत शब्द। क्या माना गया है, अर्ध विकृत शब्द माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कौन सा शब्द युग्म है जो अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है, ये आपसे पूछा गया। अर्क, अर्क मान होता है सूर्य, ये सही है। आपने देखा होगा सुबह जल अर्पण करते हैं ना, उसे बोलते हैं सूर्य को अर्क देना। ठीक है, तो अर्क माने सूर्य और अम्बुज मान होता है कमल। तो अम्बुज माने कमल ही होता है, इसका क्या है, पर्यायवाची है। एक होता है अम्बुद, तो अम्बुद माने बादल होता है, ये इसका पर्यायवाची है। ठीक है, अब बात करें अवधि की, तो अवधि का मतलब होता है काल। ठीक है, लेकिन यहाँ का दे रहा कि समय सीमा, तो समय सीमा नहीं होगा। ठीक है, अवधि मतलब कितनी अवधि हो गई, या फिर ऐसा पूछते हैं तो ये समय सीमा नहीं होगी। ठीक है, तो अवधि मान होता है काल समय, लेकिन समय सीमा दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया अशुद्ध है, तो अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, अनाधिकार शब्द में कौन सा संधि है। अनाधिकार शब्द की जो संधि करते हैं तो वो करेंगे अपन अन प्लस अधिकार। अनाधिकार में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी अपन की कौन सी संधि, तो अन को ही है, यह अन क्या हो जाएगा, तो अन ये वाला अन हो जाएगा इसका। ठीक है, और प्लस अधिकार हो जाएगा। तो ने का अंग में, अंग का ने में बदलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन के कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो। ठीक है, इस प्रकार का इसका भी एक नियम होता है कि अन का ने में बदलना और ने का अन में बदलना। ठीक है, उसमें भी व्यंजन संधि होती है, लेकिन आपके लिए अन अधिकार का होता है अर्थ, ये हो जाएगा अन प्लस अधिकार। क्या हो जाएगा, अन प्लस अधिकार। तो अन में यदि अन पूरा होता, मतलब साझा न होता है, तो इधर आ जाता ए, और इधर भी यदि ए अधिकार है तो अधिकार में भी ए मिलकर के दोबारा क्या बन जाता, आ। तो ये हो जाती है अपन की दीर्घ संधि, स्वर संधि हो जाती। ठीक है, स्वर संधि की दीर्घ संधि हो जाती। लेकिन यहाँ पे अन का मतलब होता है हलंत बारा न, तो इसमें ए नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, ए की उत्पत्ति नहीं होगी जब तक स्वरों की उत्पत्ति नहीं होगी उनमें, तो वो व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे के में हलंत लग जाएगा, च तो च में हलंत लग जाएगा, तो ये जब व्यंजन माने जाते हैं। अगर हम ए की उत्पत्ति आ रही है तो ये स्वर संधि में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में, तो व्यंजन संधि हो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो किस शब्द में बर्तनी अशुद्धि है। बर्तनी अशुद्धि है, तो बर्तनी अशुद्धि की बात करें अपन, तो सन्यासी कैसे लिखते हैं उसकी बात हो रही है। तो सन्यासी लिखते हैं हम सम प्लस न्यासी। ठीक है, सन्यासी, तो सन्यासी अपन कैसे लिखेंगे, सन्यासी। तो सन्यासी शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है।
तो चपला का अर्थ क्या होता है, पहली बात तो वो करते हैं। तो चपला का मतलब होता है, ये पर्यायवाची होता है जमीन का। किसका होता है? जमीन, धरती, पृथ्वी, भू और चपला, ये पर्यायवाची होते हैं। तो अर्थ नहीं है, आपसे पूछा गया है, लेकिन क्या है, जमीन का अर्थ, भू और धरा, ये तो होते हैं जमीन के अर्थ। लेकिन चपला इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका चपला का अपने पर्यायवाची पढ़ोगे, बिजली, जीव, चपला, लक्ष्मी हो जाएगा चपला। लेकिन ज़मीन है, इसका चपला से कोई लेना देना नहीं है। इसके तो होते हैं भू, धरा, पृथ्वी, जमीन, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, या अंत वाली स्त्री संज्ञाओं के अंतिम या और यों करने से क्या होता है? तो क्या होगा, या अंत में स्त्री संज्ञाओं को अंतिम या और या करने से क्या होता है? अपन बात करते हैं कि जो स्त्रीलिंग संज्ञा होती हैं उनके पीछे अपन या और या लगाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो शब्द क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बहुवचन। क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो अपन क्या है, या तो लगाते हैं इनके पीछे वर्ड में, ठीक है, अंत में या जोड़ते हैं, और या जोड़ने के बाद में शब्द में या लगता है या फिर या लगता है। इससे जोड़ने से किसी शब्द को क्या बनाया जा सकता है? बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? बहुवचन। जैसे कि एक आपने सुना होगा, बच्चे, बचपन, ठीक है, तो उसमें पन लगाते हैं, तो बच में पन लगा देते हैं, तो बचपन मतलब वो बन जाता है बहुवचन, ठीक है। इसी प्रकार ये बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो आपसे पूछा कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो अनु प्लस इच्छा, तो अनुविक्षा, ठीक है, तो अनुविक्षा ये सही है, क्योंकि इसमें क्या उ और प्लस ई, तो उ प्लस ई मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं बै। क्या बनाते हैं? बै। यन संधि का उदाहरण है, ठीक है। एक होता है अनु प्लस ए सन नहीं होता है, वो ए सन होता है, सन नहीं होता, ए सन आएगा इसमें सेकंड नंबर में, ठीक है, संधि विच्छेद में। नेक्स्ट हो जाएगा अनु प्लस आक्षण, तो आक्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनु प्लस आक्षण ई प्लस उ मिलकर के तो ये होगी नहीं संधि। तो इसमें क्या हो जाएगा? उ प्लस ई बराबर होगा अनुवीक्षण, ठीक है, तो ये वाली गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा अनु प्लस एसी, तो अनुवेशी हो जाएगा। तो अनुवेशी को अपन बात करें तो ये अपन को ई से और अनु से ए की मात्रा नहीं चढ़ेगी इस पर, तो क्या हो जाएगा? अनवेशी हो जाता, ठीक है, ई की मात्रा चढ़ेगी, ए की नहीं चढ़ेगी इस पर, ठीक है, क्योंकि ई है तो ई की चढ़ेगी, ए की नहीं चढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपन का क्या? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में संधि क्या दे रखी है? करेक्ट दे रखी है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा? तो जाति विशेष का मतलब एक तो होता है पुरुषवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीन प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जैसे राम, श्याम, मोहन, बच्चन, इस नाम से, ठीक है, तो ये नाम आते हैं पर्टिकुलर, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा होती है जिस प्रकार से किसी मतलब भाव निकलता हो किसी वर्ड को लेकर के, ठीक है। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक जैसे सेना है, तो सेना है पूरी, तो सेना को एक वर्ड कहेंगे, सेना तो पूरी सेना का वो हो जाएगी इसमें कवर, तो ये पूरी जाति विशेष का बोध कराएगी, सेना पूरी सेना का। एक हो जाएगा पर्वत, तो पूरी पर्वत श्रृंखला है उनका बोध कराएगा पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है तो यह होती है अपने केस में पर्वत में, कौन से में हो जाएगी अपन के? पर्वत के अंतर्गत कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, कंकण, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी में कौन सा रस है? तो आपसे इसमें क्या पूछा गया? रस पूछा गया। कंकण, किंकी, नुपुर, धुनी, सुनी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात सल से होगा नहीं, इसमें बीज है नहीं है, तो अद्भुत तो होगा नहीं, ठीक है। तो अपन बात करें कंकण, किंकी, नुपुर, धुनी, सुनी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा 10 वर्ष का समय को अंकित करता है, तो 10 वर्ष के समय को अपन क्या कहते हैं? ठीक है, 100 वर्ष के को शतमक कहते हैं, 10 वर्ष के को क्या कहते हैं? तो दशक कहते हैं, शतक, दशक, ठीक है, तो दशक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, तो उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, तो उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन बिल्कुल बोलते हैं जैसे डे, नीचे हलनता जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा ठे, नीचे हलनता जाएगा, इनको बोलते हैं एक ठे उच्छिप्त व्यंजन, नीचे वो नीचे बिंदी आती है ना, उनको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन तो अपन का दे रखा है? ढे दे रखा है। 3 बेर खाली थी तो 3 बेर खाती है, अरे हाँ ये वाला है वो, तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछ रहा है आपसे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा
व्यतिरेत, क्या हो जाता है, व्यतिरेत हो जाएगा। व्यतिरेत नहीं होगा इसमें, कौन सा नहीं होगा, व्यतिरेत नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो यमक अलंकार अपन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या है, एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। क्या हो, एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हों। मतलब 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ठीक है। तो 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर मतलब सुबह शाम दोपहर 3 टाइम, और 3 बेर का मतलब होता है 3, 1 2 3 बेर, ठीक है। तो 3 तो ये हो जाएगा समय का, सुबह दोपहर शाम, और 3 बेर का मतलब हो जाएगा 3 बेर संज्ञाओं में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। तो ये होता है यमक अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट बात करें, होता किसे कहते हैं, होता किसे कहते हैं, तो होता कहते हैं अपन किसको, तो ये कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं, होता। तो यज्ञ में आहुति देने वाले को होता कहते हैं। कौन सा युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है, तो युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है, अपन बात करते हैं। तो अनल अनिल, आग वायु, ठीक है। आग का वायु नहीं होगा, और अनिल का अनिल, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तप और ताप, तप करने से ताप, और तपस्या से गर्मी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तपस्या से ताप, हाँ ये सही है। तो अपन को क्या पूछ रहा है, जैसे तप का हो जाएगी तपस्या, और ताप की हो जाएगी गर्मी। तो ये भी क्या है, अपन को गलत दे रखा, गलत है, सही है ये, मतलब ये भी सही है। और अनल का हो जाएगा आग, और अनिल की हो जाएगी वायु, ये भी क्या है, सही है। अब बात करें दसन, दसन मतलब होते हैं अपन के कौन से, दांत नहीं होते, दत्तर यानी छुड़वाना होता है। तो ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपन का गलत आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, दसन, दसन मान दांत नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपन का गलत आंसर। लेकिन नेक्स्ट बात करें, तड़ाक, तड़ाक का शीघ्र हो जाएगा, और तड़ाक, तड़ाक का मतलब तालाब हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, वो गलत आंसर हो जाएगा सी। आपसे पूछा अर्थ भेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ठीक है। दशक का मतलब दांत नहीं होता, और दसन का मतलब छुड़वाना नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत आंसर, और क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म का सही नहीं है। तो विलोम युग्म शब्द पूछा गया हमसे, तो सही नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना पड़ना है ढंग से कि सही नहीं है पूछा गया है, सही पूछा गया है। तो लाघव, लाघव का होता है पराभव, क्या होता है, लाघव का पराभव होता है। तो ये क्या है, अपन का युग्म सही नहीं है, लाघव का पराभव नहीं होता है। तो वियोग का संयोग सही है, विधि का निषेध हो जाएगा, और व्यय को यज्ञ हो जाएगा, ये सही है। लेकिन लाघव, तो लाघव का पराभव नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, कपूत का पर्यायवाची नहीं है। तो कपूत का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो वो हो जाएगा अपन का, कपूत के पर्यायवाची कौन कौन से, पहले ये बात करें तो हरित हो जाएगा, परेवा हो जाएगा, और पारावत हो जाएगा, किसके, कपूत की। लेकिन महाग्रीव नहीं है, कौन सा नहीं है, महाग्रीव है, यह कपूत का पर्यायवाची नहीं है। हरि का समानार्थी नहीं है, तो हरि का समानार्थी नहीं है। तो हरि अपन विष्णु को कहते हैं, पहली बात। दूसरे नंबर पर हरि के साथ में जाना कृष्ण भगवान के साथ में। तीसरे नंबर पर हरि को जाना अपन को किसके साथ में, शिव के साथ में। चौथे नंबर पर जाना बंदर के साथ में, फिर घोड़े के साथ में, फिर हाथी के साथ में, ठीक है। इस प्रकार से ये हरि के रूप होंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तब, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है नहीं है, तो मेघ, मेघ यानी वर्षा होती है, तो उसका समानार्थी नहीं होता है कौन, हरि, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सुमन सुवन शब्द का अर्थ है। तो सुमन सुवन शब्द का अर्थ हो जाएगा, तो पहला है पुष्प, हनुमान। तो पुष्प, हनुमान ये नहीं होगा, ठीक है। तो पुष्प तो अपन का क्या है, सुमन का होगा, लेकिन सुवन का हनुमान नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि सुमन का होता है पुष्प। तो पुष्प यहाँ पे भी दे रखा, तो ये तो हो जाएगा पुष्प सही, ठीक है। पुष्प तो चारण में ही दे रखा था, पुष्प तो चारण में सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सुवन। तो सुवन माने क्या होता है, तो सुवन माने होता है सूर्य होता है एक सुवन का अर्थ, ठीक है। जंगल नहीं होगा, और सुगंधित नहीं होगा सुवन का अर्थ। सुगंध कहीं आप सोच लें सुवन सुंदर, सुंदर सुगंध, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। तो सुवन का अर्थ होगा सूर्य, और सुमन का होगा पुष्प। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि है, वो सघोष और महाप्राण है। तो सघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो वो हो जाएगी अपन की कौन सी वाली, भय। कौन सी हो जाएगी, भय वाली हो जाएगी, ठीक है। अपन को दे रखा है सघोष ध्वनि, महाप्राण पूछ रहा था, भय हो जाएगी। अपन बात करें, ये तृतीय वर्ण, गे भी तृतीय वर्ण, दे भी तृतीय वर्ण, और दे भी तृतीय वर्ण। इसके लिए समान नियम होगा, तो ये तो तीनों हो नहीं सकते, तो एक आपको छाटना है, तो सघोष महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द बताइए आपसे पूछा, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है। पहली बात करें, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी शब्द है, ऐसे ही लिखा जाता है जैसा लिखा रहा है आपको, ठीक है। अभिमान, हाँ तो ये से भी सही है, अभिमान ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अभिराम। तो अभिराम भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन अंतर ध्यान क्या बोलते हैं, अंतर
ध्यान, ठीक है, तो अंतर ध्यान हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या है, बीएसटीसी के अंतर्गत भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, इसलिए इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा काफ़ी चीज़ें तो नई नई सी, क्योंकि इसलिए बनाया गया क्योंकि बीएसटीसी में अब लेवल का पेपर आता है, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है, तो ज्ञापन में गलत कौन सा आ जाए कथन, तो अन्य पुरुषों में लिखा जाता है ज्ञापन, संबोधन और अभिवादन होता है ज्ञापन में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा गलत कथन, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, तो अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक तो अन्य पुरुषों के लिए लिखा जाता है, संबोधन और अभिवादन भी होता है उसमें, लेकिन अपन बात करें अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं लिखा जाता है, ये सही है, लेकिन प्रेषित का नाम पता के लिए नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा अपन का गलत। प्रेषी का नाम पता है वो पत्र में नीचे बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा उत्पत्तिका। उपत्यका, तो उपत्यका का अर्थ होता है, तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि होती है, उसे उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है जिसमें लोग आ रहते हैं उसे बोलते हैं उपत्यका। नेक्स्ट हो जाएगा श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास और वायु अपन जैसे अपन उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो अपन की वायु जैसे निकलती है उसके आधार पर भेद का किए गए हैं। तो भेद कौन कौन से हैं, तो कौन से बोध हो जाएंगे अपन, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ में व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो मतलब अब बात तो सब जगह होते हैं, तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो काबुल जगह पड़ती है पाकिस्तान, तो काबुल में क्या गधे नहीं रहते, क्या कहते हैं ना ऐसे, पाकिस्तान में तो गधे रहते ही हैं। तो अब बात तो हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते क्या, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम छांटिए। तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है सामने और परोक्षमान होता है पीछे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो प्रत्यय के योग से बना शब्द हो जाएगा, तो एक होता कु रूप और परी प्लस आवरण, प्र प्लस बाहा, ठीक है, लेकिन प्रत्यय जुड़ते हैं पीछे, तो गर्म प्लस ई गर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। तो व्यंजन संधि पहचाननी है आपको, तो अपन बात करें विद्या प्लस आल्य, ठीक है, और विद्या प्लस आल्य होता है अपन का दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। देव प्लस उत्थान, देव उत्थान हो जाएगा, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। प्र प्लस ऊढ़, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन जगत प्लस गुरु, जगत गुरु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से देशज शब्द है, तो देशज विदेशज शब्द होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा ढोर। देशज शब्द भी होते हैं जो अपन की लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं, और अन्य भाषाओं से अपन ने जो ग्रहण किए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो देशज शब्द हो जाएगा अपन का ढोर, आम बोलचाल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, तो मानक पूछा है, तो मानक हो जाएगा शस्त्र, क्या हो जाएगा शस्त्र शब्द है, ये क्या है मानक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से परस्पर जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, क्या कहते हैं संधि कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से, अति, तो अति भी आता है संस्कृत में, अधि आता है और अनु भी आता है, लेकिन अन है ये संस्कृत का उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अपादान तत्पुरुष का समास का उदाहरण हो जाएगा मार्ग भ्रष्ट, तो मार्ग भ्रष्ट और राष्ट्र प्रेम, धन प्राप्त और पुस्तक प्रेमी। तो मार्ग भ्रष्ट है वो अपादान तत्पुरुष का क्या हो जाएगा कारक हो जाएगा, अपादान से अलग, तो मतलब मार्ग से भ्रष्ट। अपन सुनते नहीं कारक विभक्तियाँ होती, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर मैं पेपर वो वाला, ठीक है। तो अपादान से अलग होता है, तो मार्ग से भ्रष्ट जो मार्ग से भटक चुका है तो वो क्या कहलाता है मार्ग भ्रष्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये रिक्शा हो जाएगा जापानी, कौन सी भाषा का, जापानी भाषा का शब्द है। बुद्धि का पर्याय नहीं है, तो बुद्धि का पर्याय नहीं है, तो अपन बात करें पहले मनीषा, प्रज्ञा, श्रद्धा, प्रतिभा। तो बुद्धि का पर्यायवाची मनीषा हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा और प्रतिभा हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा है ये बुद्धि का क्या नहीं है पर्याय नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा धार्मिक से संबंधित, पूजा अर्चना श्रद्धा भावना से, ठीक है, लेकिन बुद्धि से संबंधित नहीं है। रोगी से चला नहीं जाता बैच है, तो रोगी से चला नहीं जाता, इसमें बैच कौन सा हो जाएगा भाव बैच, कृत्य बैच और कर्म बैच। भाव बैच, कृत्य बैच, कर्म बैच, तीन बैच होते हैं, ठीक है।
जिसमें भाव की भावनाओं का वो होता है बोध तो भाववाच्य, जिसमें कर्ता का बोध ज़्यादा होता है तो कर्तवाच्य, और जिसमें वाक्य कर्म के आधार पर वो किया जाता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन रोगी से चला नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसने खाना खाया होगा कौन सा भूतकाल है। ठीक है, उसने खाना खाया होगा कौन सा हो जाएगा, तो भूतकाल एक तो होता है प्रेजेंट काल, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत, भविष्य। लेकिन अपन बात करें भूत की, अपन भूत दे रखा है यहाँ, तो भूत की भी बात करें तो भूत के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत। ठीक है, तो अपन को दे रखा उसने खाना खाया होगा, तो ये हो जाएगा अपन का संदिग्ध भूत में। खाया होगा, नहीं खाया होगा, तो ये वाला हो गया संदिग्ध वाली भाषा। ठीक है, अपन बात करें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है अपनी राजस्थान के पूर्व। जैसे राजस्थान की पूर्व की बात करें तो खड़ी बोली जाती है। जैसे इंडिया के अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, पूर्वी हिंदी है, बघेली भी पूर्वी हिंदी है, लेकिन खड़ी बोली है ये अपन के किसमें, पश्चिम दिशा में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सारंग व्यक्त नहीं करता, तो सारंग है वो व्यक्त नहीं करता, तो क्या व्यक्त नहीं करता, तो धनुष, हरीश सारंग व्यक्त नहीं करता, और भौरा, तो भौरा को सारंग व्यक्त करता है, सारंग को भौरा भी कहते हैं, हरिण को भी सारंग कहते हैं, और धनुष को भी सारंग कहते हैं। लेकिन बाण है तो बाण को अपन क्या नहीं कहते, सारंग नहीं कहते हैं। ठीक है, मार्ग में खाने का भोजन, वाक्यांश में एक शब्द है, तो मार्ग में खाने का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं, पाथेय, मार्ग में खाने का भोजन। स्वागत में संधि है सु प्लस आगत, स्वागत तो उसमें हो जाएगी यन संधि, कौन सी हो जाएगी, यन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो सु प्लस आगत मतलब उ प्लस ए मिल करके क्या बनाते हैं, बै, उ प्लस ए मिल करके क्या बनाते हैं, बै। ठीक है, सु प्लस आगत हो जाएगा, तो ये आ है, तो उ और ए मिल करके बै बनाएंगे और आ की मात्रा और लग जाएगी, तो स्वागत। ठीक है, तो यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हो जाएगा, कवि कुल गुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, विधेय अंश होगा, तो क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, कवि कुल गुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जीके का यही बन जाता है, मेघदूत की रचयिता कौन है, किसने रचना की थी, तो कालिदास ने की थी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका आपकी बीएसटीसी में ही। तो इसकी रचना में विधेयक अंश होगा, तो विधेयक अंश कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का मेघदूत की रचना। क्या हो जाएगा, मेघदूत की रचना, और विधेय और विधेय। ठीक है, और एक होता है विधेयक, तो ये हो जाएगा कालिदास की रचना। ठीक है, कालिदास की रचना नहीं होगा, कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो वे नवरात्रा में उपास करते हैं, तो वे नवरात्रा में उपास करते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। मैं उसे साता नहीं देना चाहता हूँ, कृपया 1 गिलास पानी पिलाइए, कृपया उत्तर सीख देने की कृपा करें, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, वे नवरात्रा में उपास करते हैं। ठीक है, चंद्रचूड़ शब्द का समास है, चंद्रमा को चूड़ करने वाला चंद्रचूड़ है, उसमें समास कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बहुब्री। कौन सा हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रचूड़ का मतलब होता है अपने सर पर चूड़े पर जिसने चंद्रमा को सजाए रखा है। ठीक है, जैसे भोले जैसे शंकर है ना उनको, तो बहुब्री समास उसे कहते हैं जिससे किसी अन्य वाक्य के अर्थों के साथ साथ में उसका अन्य अर्थ निकले। ठीक है, जैसे मृगनैनी, मृग के समान नैन है जिसके। ठीक है, चंद्रचूड़ जिसने चंद्रमा को चूड़े पर, मतलब चूड़ा होता है अपन का, क्या होता है, जूड़ा, तो जूड़ा किसे बोलते हैं अपन, जैसे महिला चोटी बनाती है उसको। ठीक है, माथे पर, तो भोले शिव शंकर के होता है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में विशेषण है, तो वाक्य में विशेषण हो जाएगा परिणामवाचक। क्या हो जाएगा, परिणाम। तो इसमें क्या है, परिणाम की आशंका की गई है, मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं माना, तो उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो परिणामवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, तरणि शब्द का अर्थ नौका होता है, तो तरणि का अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो इसमें छोटी बड़ी ही है, इसमें छोटी ही है, तो इस तरणि का अर्थ यदि नौका होता है तो इस तरणि का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस तरणि का अर्थ हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अही फैन शब्द का तद्भव होगा, तो अही फैन शब्द का तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अफीम। क्या हो जाएगा, अफीम। ठीक है, तद्भव और तत्सम होते हैं, जैसे बोलते हैं एक तो हिंदी के वर्ड, एक होते हैं संस्कृत के। ठीक है, तो इनका अंतर है, एक हिंदी का एक संस्कृत का, तद्भव और तत्सम। वे वर्ड जो संस्कृत के वर्ड हुआ अपना लिए हैं तो वो हो जाते हैं एक तो, और एक होता है जो इनको ऊपर रूपांतरित करके हिंदी में अपना लिया है। ठीक है, तो वो होते हैं तत्सम तद्भव। नेक्स्ट हो जाएगा, माता पिताओं को दूध पिलाती है, माता बालकों को दूध पिलाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, तो माता बालकों को दूध पिलाती है, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक। कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्री बोधक है, तो स्त्री बोधक पूछा गया है, तो नाखून हो जाएगा, स्त्री नहीं है, होठ नहीं है, सिर नहीं है, लेकिन भौहें, तो भौहें होती हैं, ये क्या होती हैं, स्त्री बोधक होती हैं।
ठीक है। और वैसे भी महिलाएं क्या होती हैं, बोहें बनवाती हैं, बालों को हटा के थोड़ी पतली पतली करवा के, ठीक है। तो बोहें बनवाती है, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर उसमें कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बोहें, तो बोहें क्या है, स्त्रीबोधक शब्द है, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। लगभग हमने टॉप 50 क्वेश्चन थे पेपर के इसके, तो हमने पूरे करवा दिए हैं जो किसमें PTT में पेपर आया था उसका। चलिए दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या हो सके, मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।